दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर आसिफ जरदारी का क्वेटा में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत से बलूचिस्तान की पार्लिमानी जमातों के अरकान की भी मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल और अवामी बूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ दी। आसिफ जरदारी ने कहा, ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाऊंगा, तफसील से हर किसी को सुनूंगा। सबको हुकूक देना चाहते हैं, छीनना नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब पहुंच गए। नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी मुआशी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। गजा की सूरत हाल ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आवाम के नाम पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि रिश्वत और सिफारिश बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नए जजेस आने के बाद मुकदमा तेजी। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस के एलामिया के मुताबिक ये इकदाम आला अदलिया में एहतसाब यकीनी बनाएगा। आवाम को इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ केस। जस्टिस सरदार एजाज हक ने कौंसलर से केस मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। कहा, यह करने के बजाय मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है जजेस बस उसकी मर्जी के मुताबिक फैसले करे। रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो यहाँ बैठने का फायदा नहीं। के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रॉस ने वाज़ेह किया है कि जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। लिया जा रहा है वीजा मसाइल से किस तरह निपटना है, देखना है किसे अमरीकी एंट्री की इजाजत देनी है। वफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेंगी। काबीना डिवीजन के बाद पंजाब हुकूमत से भी नोटिफिकेशन जारी। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक नजर आएगा। चीनी सस्ती होने का इम्कान खत्म। हुकूमत किलो चीनी 164 रुपए तक फरोख्त करने की इजाजत दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं 180 से 200 रुपए तक जाने की बातें हो रही हैं। यकीनी बनाएंगे चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से ज़ायद ना हो। कीमत बढ़ी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरा फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाक अफगान तुरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोल दी गई। दो तरफा तिजारत बहाल। तिजारती सामान से लदी गाड़ियां अफगानिस्तान में दाखिल हो गईं। अफगानिस्तान से भी कार्गो गाड़ियां पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। 21 फरवरी से तुरखम गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद थी। वफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची की रस्म को गैर इस्लामी गैर कानूनी करार दे दिया। रस्म खवातीन को विरासती हक से महरूम करने की है। पर्ची जैसी रिवायात कुरान और सुन्नत में खवातीन को दिए गए हकूक के खिलाफ हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोली, कौमी सलामती के इजलास में पीटीआई की गैर हाजिरी अफसोसनाक है। पीटीआई मफाद परस्ती की सियासत कर रही है। पीटीआई ने हमेशा फौज के खिलाफ हर्जा सराई की।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का केस। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश हो गई। जीआईटी की अलीमा खान से पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतल्लिक पूछगछ। अलीमा खान को जीआईटी ने 3 दिन पहले तलब किया था। गुज़श्ता पेशी पर अलीमा खान के वकील पेश हुए थे। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान से मुआहदे और मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास पाकिस्तान के साथ कस्टम्स उमूर में ताउन और बाहमी मदद के हवाले से एक मुआहदे की मंजूरी दी गई। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से मुतालिक एक मुफाहमती याददाश्त की भी मंजूरी दी गई। स्टॉक मार्केट ने 2.5 माह बाद बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,974 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी में नौजवान और किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चंद बरस में दुनिया माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हुई। शजरकारी मुहिम से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। कोयटा में धमाके से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की तबाह कोचेस से 3 दस्ती बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बमों को नाकारा बना दिया। कच्छी के इलाके ट्रेन की मुतासरा बोगियों को कोयटा लाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितनाल ख्वारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। सिक्योरिटी एहलकार को अगवा करने की कोशिश मकामी अफराद ने नाकाम बना दी। करक में भी शहरियों ने फोर्सेस के साथ मिलकर ख्वारिज का हमला पसपा किया था। बनू में पुलिस चौकी पर हमले में मकामी अफराद ने पुलिस के साथ मिलकर ख्वारिज को मार भगाया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। इलाका वकीलों के मुताबिक ट्रक ने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चे को कुचला। इसराइल ने गजा पर सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी। 2 दिन में 440 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा सिटी पर हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। सरहदी बाढ़ के साथ इसराइली टैंकों ने पोजीशनें संभाल ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है फ़ज़ाई हमले सिर्फ इब्तिदा हैं। जब तक हमास इसराइल के लिए खतरा है, कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि गजा में बगैर किसी वजह के जंगबंदी को ख़त्म किया गया और सिर्फ एक दिन में 123 बच्चे शहीद किए गए। बदकिस्मती से तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं। ये बच्चे सिर्फ तारीख में नंबर्स की हद तक रह जाएंगे। अमरीकी अदलिया ट्रंप इंतजामिया के फैसलों की राह में रुकावट बन गई। अमरीकी अदालत ने एलन मस्क को यूएस एड खत्म करने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। मुकदमा यूएस एड मुलाजमीन की जानिब से दायर किया गया था। अमेरिका के चीफ जस्टिस का जज जेम्स बॉसबर्ग का मुआवजा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अदालती फैसलों से इख्तलाफ पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने जज के मुआवजे का मुतालबा किया था। जज ने ट्रंप को हालत जंग की अथॉरिटी के इस्तेमाल से रोका था। ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि जज पागल शख्स हैं। नौ माह से खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बिलाखिर बाहिफाजत जमीन पर वापस आ गए। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए हैं। 2 खलाबाज 2024 में स्टारलाइंस खला जहाज के जरिए मुख्तसर मिशन पर गए थे। खलाई जहाज में खराबी के बायस वहीं फंस गए थे। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर आएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को रवाना होगी।
तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। कौमी T20 स्क्वाड एजेंट से ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, तैयब ताहिर शरीक। कौमी वनडे स्क्वाड 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगा।